नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय में कहा कि संस्कृत भारत की सभी भाषाओं की जड़ है और इसे संवाद की भाषा बनाना जरूरी है। उन्होंने जन सहयोग की अपील करते हुए कहा कि संस्कृत को घर घर तक पहुंचाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि भारत की सभी भाषाओं की जड़ संस्कृत है और अब समय आ गया है कि इसे संवाद की भाषा बनाया जाए। ट्रंप ने पहले धमकी दी थी कि अगर शुक्रवार तक कोई समझौता नहीं हुआ तो वह कनाडा पर और भी ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। कनाडा को ट्रंप द्वारा गुरुवार देर रात जारी की गई टैरिफ दरों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। अमेरिका ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कनाडा से आने वाले सामान पर अब 35% टैरिफ लगेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा से होने वाली ड्रग तस्करी को लेकर नाराज हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर बयान देकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश के राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं। राहुल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से सहमत होने के इस रुख को लेकर उनकी ही पार्टी के सांसद उनसे असहमत हैं। कई अन्य दलों के नेताओं ने भी कहा है कि वे ट्रंप के साथ साथ राहुल से भी इस्तीफाक नहीं रखते। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें शक था कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लोकसभा चुनाव में वोटों की चोरी हुई। ऐसे में हमने अपने स्तर पर इसकी जांच की। इस जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी में शामिल है और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले में ये बात कही। सरकार ने कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू आदि योजनाएं शुरू की है। कृषि यंत्रीकरण प्रदेश में कृषि उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कृषकोन्मुखी कार्यक्रम है। इससे किसानों को अपने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने, समय की बचत और लागत कम करने में मदद मिलती है। कृषि यांत्रिकरण किसानों के लिए योगी सरकार द्वारा संचालित लाभकारी योजना है। अमेरिका भारतीय बाजार में निर्बाध प्रवेश के साथ रक्षा क्षेत्र में रूस की जगह लेना चाहता है। उसकी निगाहें कृषि क्षेत्र पर भी है। दूसरी ओर भारत इसके लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते पर अधिकारी स्तर की वार्ता जारी रहने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 25% टैरिफ लगाने और रूस से ऊर्जा तेल आयात पर जुर्माना लगाने की घोषणा से चिंतित भारत ने दीर्घकालिक हित साधने के लिए अल्पकालिक कष्ट उठाने की रणनीति बनाई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक पर्यटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुजरात का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भी यात्रा की और साबरमती रिवर फ्रंट पर दौड़ लगाई। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि अब्दुल्ला की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमते देखकर अच्छा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गुजरात यात्रा पर खुशी जताई। पीएम मोदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा बाकी लोगों को भी देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा के लिए प्रेरित करेगी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में इस बार कई युवा चेहरे निकलकर सामने आए। गैरसैंण की 21 साल की प्रियंका को प्रधान बनने पर सीएम धामी ने फोन कर बधाई दी। चमोली के गैरसैंण की 21 वर्षीय नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी को फोन करके सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीत की बधाई दी। सीएम ने कहा कि गांव के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने सारकोट के सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि सारकोट के ग्रामीणों ने अच्छा चुनाव लड़ा। सीएम ने अभियान के तहत आईएसबीटी कश्मीरी गेट स्थित महिला एवं बाल विकास कार्यालय में साफ सफाई की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के महीने भर चलने वाले स्वच्छता अभियान दिल्ली को कूड़े से आज़ादी की शुरुआत झाड़ू लगाकर की। सीएम ने अभियान के तहत आईएसबीटी कश्मीरी गेट स्थित महिला एवं बाल विकास कार्यालय में साफ सफाई की। वहीं दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह और भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने दिल्ली के अरबिंदो मार्केट ग्रीन पार्क क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन में भाग लिया।
रवि दुबे ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल में स्थित मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। रवि ने सोशल मीडिया हैंडल पर वहां की कुछ खास तस्वीरें शेयर की और साथ ही वहां के लोगों के प्रति आभार भी जताया। दोनों एक्टर रवि दुबे निर्देशक नितेश तिवारी की बहुचर्चित फिल्म रामायण में लक्ष्मण के किरदार को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसी बीच रवि ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए हैं। एक्टर ने वहां से अपनी कुछ भक्ति में लीन तस्वीरें सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर फैंस को खुश कर दिया है। इसी के साथ रवि ने एक इमोशनल नोट भी लिखा है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।